कॉमन फैक्ट पे बात करिए कि जो बात आप हिंदू के लिए करिए वही मुसलमान के लिए कर दे। हर नेता को ये चाहिए, ना हिंदू ना मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, नेता उसी वही होता है। तो करप्शन यहाँ पे बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे योजनाओं का जो लाभ है वो यहाँ पे लोगों को नहीं मिल रहा है। यहाँ बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है अयोध्या में। अयोध्या वो अयोध्या है जिसकी धुरी पर पूरे देश की सियासत नाचती है। अयोध्या वो है जिसकी ताकत से देश में सरकारें बनी भी और गिराई भी गई। अयोध्या वो जगह है जहां से देश ही नहीं प्रदेश की भी सियासत का केंद्र रहा है, और इसी केंद्र में अब मोदी और योगी सरकार ने भी विकास कार्य किए हैं। अगर यहाँ के सियासी समीकरण की बात करूं तो अयोध्या में 5 सीटें आती है, 5 बीजेपी के पास है। अयोध्या की शहर सीट जो है यहाँ पर 18% मुसलमान है, और यहाँ की रुदौली सीट पर 30% से ज्यादा मुसलमान हार और जीत का फैसला करते हैं। यह अयोध्या बदली हुई है। यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, विकास कार्यों की गाथा लिखी जा रही है। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों के बीच पहुंचकर कि क्या है इस बार के इलेक्शन के उनके मुद्दे। प्रभु राम की नगरी अयोध्या, सरयू किनारे वाली अयोध्या, हिंदुओं की तीर्थ स्थली अयोध्या। तो बड़े मियाँ की टीम 2500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या पहुंच चुकी है। इसे पहले फैजाबाद कहा जाता था, लेकिन योगी सरकार ने इसे पुराने नाम अयोध्या में बदल दिया। वैसे तो अयोध्या की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली के तौर पर है, लेकिन अयोध्या सियासत का भी बड़ा अखाड़ा रही है। राम मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर निर्माण शुरू होने तक अयोध्या ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उसी अयोध्या में रहने वाले मुसलमानों के मन की बात को जानने हम भी पहुंच गए। यहाँ ये जानना जरूरी था कि आखिर बदलती सियासत ने यहाँ के लोगों पर कितना असर डाला है। तो बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है अयोध्या में। वो अयोध्या जिसका नाम पहले फैजाबाद था। यहाँ पर तकरीबन 18 से 20% मुसलमान हैं, और ये मुसलमान क्या सोचते हैं इस इलाके को लेकर, ये मुसलमान क्या सोचते हैं इस मौजूदा गवर्नमेंट को लेकर, और ये मुसलमान इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं। उत्तर प्रदेश का जो ये सियासी पूरा इस वक्त का माहौल चल रहा है उसमें उनकी क्या राय है, ये जानते हैं। भाई एक बार नाम और यही के इस इलेक्शन के क्या है मुद्दे। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी है, और इस बार का इलेक्शन जैसे पिछले इलेक्शंस हुए हैं उसी तरह का इलेक्शन मुझे इस साल भी लग रहा है कि कम्युनलाइज करिए और वोट लीजिए। हमें बीजेपी से कोई परेशानी नहीं है भाई कि आप कुछ भी करिए, लेकिन कॉमन फैक्ट पे बात करिए कि जो बात आप हिंदू के लिए करिए वही मुसलमान के लिए करिए। ठीक है, योगी भाई हमारे हिंदू हैं, मोदी भाई हमारे हिंदू हैं, वो अपनी बात अपना धर्म बिल्कुल फॉलो करें, लेकिन सियासत की नज़र से ना फॉलो करें। सियासत अलग होनी चाहिए, रिलीजन अलग होना चाहिए। जब आप कोई बात आप करते हैं तो कॉमन प्लेटफॉर्म से सबके लिए बात होनी चाहिए, चाहे वो विकास की हो चाहे और मुद्दों की बात हो। यही संदेश मेरा सपा के लिए भी है कि जब वो बात करे तो अपने किसी जाति के लिए नहीं, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, समान बात करे कि सबका साथ सबके विकास की बात करे। क्या है इस इलेक्शन में यहाँ के मुसलमान जो हैं वो किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो। देखिए, मुसलमानों का जो मुद्दा है बड़ा आम मुद्दा है, वो जो आम नागरिकों का मुद्दा है, ज़मीनी मुद्दा है। वो चाहे बेरोज़गारी का मुद्दा हो, चाहे नौकरी ना मिल रही हो, चाहे उनके गरीबी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, इस तरह का मुद्दा है मुसलमानों का। ध्यान दे, शिक्षा पे ध्यान दे, बेरोजगारी पे ध्यान दे, इन तरह के मुद्दों पे ध्यान दे, हिंदू मुसलमान थोड़ा सा कम हो। एक वक्त में बीजेपी की पूरी सियासत अयोध्या की धुरी पर नाच रही थी। बीजेपी के बढ़े हुए कद में अयोध्या का बड़ा रोल रहा है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों से लेकर केंद्र तक सत्ता में पहुंची। अयोध्या वो है जिसकी ताकत से सरकारें बनी तो गिरी भी। अयोध्या वो है जिसने प्रदेश और देश की राजनीति की न केवल दिशा बदली, दशा भी बदल दी। अब अयोध्या में विकास का दौर आया है जिसमें अयोध्या का मुसलमान हिस्सेदारी निभाने के लिए बेचैन है। अयोध्या में अगर डेवलपमेंट होगा तो क्या उससे फ़र्क पड़ेगा हर तबके को। जी, बेसिकली अगर यहाँ डेवलपमेंट होगा तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे अगर मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जाता है तो यहाँ के स्टूडेंट्स जो फैज़ाबाद के, उत्तर प्रदेश के, लखनऊ जो इसके एरिया के अंदर आते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब यूथ हैं, आप पार्टीज़ को कैसे देखते हैं? आप पार्टीज़ को मतलब जो पीढ़ियों से जो चीज़ें चली आ रही है उस तरह से देखते हैं या डेवलपमेंट के इशू को देखते हैं? एक एक्चुअली यहाँ पे अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट जो है वो यूथ चाहता है, जैसे कि यूथ का जो है एक्सपोजर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में अब
एक हद तक होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनकी अवेयरनेस हो रही है, जिस तरह से वो पॉलिटिकल पार्टीज में उनका एक्सपोजर हो रहा है, वेरियस स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, तो उसी तरीके से एक यूथ ही जो है इस देश को एक डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जा सकता है। अयोध्या का मुसलमान संख्या बल में हमारे हिंदू भाई ज़्यादा हैं, मगर मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि पार्टी जो भी होनी चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने के पहले कुछ अल्फाज को ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, जिसमें साफ साफ लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग लोगों को बांटना, इस तरह की पार्टी से मुसलमान मुझे लगता है अब दुराव कर रहा है, और शायद हमारे हिंदू भाई भी इससे दुराव करेंगे। अभी कुछ दिन पहले कहीं पर धर्म संसद हुई थी, आपकी न्यूज़ में ही दिखाया गया था कि कोई एक धर्म विशेष के लोगों ने एक धर्म विशेष के लोगों को काफ़ी इस तरह से चीज़ें बोली, जिसको मीडिया ने भी बड़ा अपोज किया, मगर सरकार उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। तो हो गई नहीं, एक्शन का मतलब इतना आपके मीडिया के बोलने के बाद हुआ। अगर यही हमारा कोई मुसलमान भाई बोला होता तो शायद पब्लिक खुद एक्शन ले लेती, मगर डेवलपमेंट के मुद्दे पे ही अब ज़्यादातर चीज़ें चलेंगी, एक रख के ही चलना चाहिए। अयोध्या में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, सभी पर कुल मिलाकर करीब 20% मुसलमान हैं, जो विकास कार्यों से इत्तेफाक रखते हैं, बस भेदभाव से परहेज है। आदिल भाई, क्या जो योजनाएं हैं जो चलाई गई उनमें कहीं भेदभाव दिखाई दिया? ऐसा लगा कि ये मुस्लिम को नहीं मिला या ये पर्टिकुलर किसी दूसरे सेक्टर के लिए? देखिए, ऐसा है कि योजनाएं तो इनके पास बहुत हैं, लेकिन देखिए योजनाएं तब आम आदमी के पास पहुंचती हैं जब वहां करप्शन नहीं होता है। आज की तारीख में आप देखिए कि करप्शन जो है 2017 से 1.5 से 2 गुना बढ़ चुका है। जहाँ पे आप किसी भी आप सरकारी महकमे में चले जाइए, आज हर चीज़ का खुला रेट है यहाँ पे, हर चीज़ का। जो काम पहले 20,000 रुपये में होता था, आज वो 50,000 रुपये में हो रहा है। जो 50,000 रुपये में होता था वो 1 लाख में होता है। तो करप्शन बढ़ गया। योजनाएं आप अच्छी से अच्छी ले आइए, लेकिन अगर उसमें करप्शन है तो कोई किसी भी तबके को उस योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता। सरकार गिराने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए वोट सरकार बनाने के लिए वोट दीजिए। अपने मुद्दों को देखिए कि जो कैंडिडेट है वो आपके मुद्दे वो समझ रहा है, जान रहा है कि नहीं है। क्योंकि बीजेपी के लिए तो बहुत आसान है कि आप जाके किसी ऐसी पार्टी को वोट दे दीजिए, उसके लिए आसान है। वो हिंदू भाइयों को अपना समझा दे कि देखो उन्हीं को वोट देंगे, ये सब आएंगे, आप लोग का कोई काम नहीं होगा, तुष्टीकरण होगा पूरा का पूरा। और जो हमारे जो सो कॉल्ड सेकुलर जो पार्टी जो अपने को कहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, तो कहते हैं हमारा तो कोई उसके मतलब ये कहाँ जाएंगे, इनका क्या काम है, ये तो देंगे, ये कहाँ जा रहे हैं ये। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग को सिर्फ यूज़ किया जा रहा है। हम बीजेपी भी यूज़ कर रही है और भी अलग पार्टीज़ हैं वो हम लोग को यूज़ कर रही हैं। तो अब वो दिन गया जो यहाँ के मुस्लिम यूथ है वो समझ चुका है कि हम जो है मुद्दों पे वोट देंगे। हम इसलिए नहीं देंगे कि हमें इसको हराना है, हम इसलिए नहीं देंगे कि हमें इसको जिताना है, हम अपने मुद्दों पे वोट देंगे। हमारे लिए कौन बात कर रहा है? आज की तारीख में आप देख लीजिए कि मतलब कोई भी पार्टी, अगर आप चले जाइए, कोई भी पार्टी अगर मुसलमान का नाम लेने से घबरा रही है, हम लोग को मतलब इस तरीके से हम लोग को अलग कर दिया गया है, इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग को पॉलिटिकल इक्वेशन से हटाया जा रहा है ना। इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है आप लोग जान रहे हैं, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं। तो ये जो मुस्लिम यूथ है समझ चुका है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जो है कि जो हमारे हिंदू भाई वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। कुछ नया होते हुए इस प्रदेश में मुस्लिम इस बार पत्ते नहीं खोल रहा है। जी, मुस्लिम पत्ते नहीं खोला ना खोलेगा, और ये ऐन वक्त पर खोलेगा जब चुनाव होगा। और ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया मुसलमानों ने, या कोई भी ऐसा निर्णय लेता है, पहले से डंका पीटने से कुछ नहीं होने वाला। उनकी मतलब डेथ रेट हुई, तो यहाँ पे हिंदुस्तान में मुद्दा 1 महीने तक चलता है, कोई भी बड़ा मुद्दा हो सिवाय रिलीजन के। तो यहाँ पे वोट हमेशा रिलीजन में पड़ता है, मगर लोग अब थोड़ा सा अवेयर हो रहे हैं, लोग चीज़ें समझ रहे हैं कि विकास ज़रूरी है। यहाँ पे सेलेक्टिव है, हर चीज़ सेलेक्टिव है यहाँ पे। आप इस सरकार में अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो फिर आपको हर तरीके का कानून झेलना पड़ेगा। चलिए, मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस पूरी सियासत में गंदे सब हैं, चुनना उसको है जो कम गंदा है। यानी कि दिक्कत सबके साथ है, योजनाएं, विकास और इन सब पर चुनाव होना चाहिए। सब मानते हैं, विकास की बात भी सब कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अभी कई योजनाएं हैं जो अयोध्या में आई हैं, लेकिन उनको ज़मीनी स्तर पर आने में यानी कि डेवलप होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, और विकास की कीमत सबको चुकानी पड़ती है, जो यहाँ के रहवासी भी अभी चुका रहे हैं। लेकिन क्या चुनाव आते आते तक ये विकास मुद्दा रहेगा, या फिर वापस से वही धार्मिक एंगल के नाम पर वोट डाले जाएंगे?
अयोध्या में राम मंदिर एक वक्त सियासत में सबसे बड़ा मुद्दा था। बीजेपी हर बार चुनाव में वादा करती थी, लेकिन राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद पार्टियों को इस पर सियासत का मौका नहीं मिल पा रहा, इसलिए दूसरे मुद्दे ज्यादा हावी हैं। हाँ, अयोध्या में विकास की बात जरूर की जा रही। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के अलावा विकास कार्यों की एक तरीके से ये कह सकते हैं कि झड़ी लगी हुई है। कई सारी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं और वो शहर में दिखता है, जगह जगह खुदा हुआ है, सीवर बन रहे हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट लेवल पर इसको लेके जाना है। तो विकास कार्य जो हैं उनको शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन अभी अमल तक पहुंचने में वक्त लगेगा। और ये कहते हैं कि विकास कार्यों का कीमत चुकानी पड़ती है, जो यहाँ के लोगों को चुकानी पड़ रही है, जो गड्ढे हैं उनसे गुजरना पड़ रहा है। और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि आप कई जगह पर ज़मीन अधिग्रहित की है तो वो भी लोगों के आइए। हम इस वक्त पहुँचे हैं अमानीगंज इलाके में। आपको थोड़ा सा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो समझा दें। अयोध्या जिसके दम पर उत्तर प्रदेश और देश तक की सरकार बनी है, अगर वहाँ की बात करें तो ये कह सकते हैं आपकी बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पर 5 सीटें बीजेपी के पास है। मौजूदा यहाँ के विधायक जो अयोध्या के हैं, अयोध्या शहर से, वो हैं वेद प्रकाश गुप्ता, जो बीजेपी के टिकट से जीते हुए। कुछ लोग हैं यहाँ पर, आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि इस बार यहाँ के मुद्दे हैं क्या। ना, आपका नाम बताइए। अहमद उमर। अहमद भाई, क्या है इस बार के इलेक्शन के मुद्दे, क्या है यहाँ के? मुद्दे महंगाई है, मेन चीज़ महंगाई बढ़ी हुई है, जनता त्रस्त है और क्या कहते हैं यार, अब यही सब चीज़ें हैं और क्या बताया जाए। महंगाई है। ये बताइए, योजनाओं का कुछ लाभ दिख रहा है यहाँ पर, असर दिख रहा है? योजनाओं का यहाँ कोई लाभ नहीं दिख रहा है। हमारे यहाँ तो जातिवाद पर काम हो रहा है। और दूसरी बात, जो हमारे यहाँ के वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं, कभी ना तो यहाँ टहलते हैं, ना हमारे क्षेत्र में कोई काम करना चाहते हैं। जो उनके पार्षद भी हैं उनके साथ में लगे रहते हैं, वो केवल जातिवाद पर काम करना चाहते हैं यहाँ के। और महंगाई तो इतनी चरम सीमा पर है कि जिसका कोई वो नहीं। रोजी रोजगार, यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं इस समय रोजी रोजगार को लेकर। हमारे विधायक जी इस मामले पर या ये सरकार इस मामले पर बहुत ही फेल है। ये बताइए कि राम मंदिर बन रहा है यहाँ पर अयोध्या में, कई सारे और डेवलपमेंट हो रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है, देखिए राम मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर से हमारा रोजी रोजगार तो मिलेगा नहीं, वो तो एक आस्था की विषय है। राम मंदिर, हमें रोजी रोजगार चाहिए। जो हमारे युवा भाई हैं, लोग हैं, सब रोजी रोजगार चाहते हैं। मंदिर से कोई व्यवस्था नहीं है हमारे लिए। मंदिर तो एक आस्था का केंद्र है, हम जाएंगे वहाँ दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, वो एक अलग विषय है मंदिर से। हमें रोजी रोजगार चाहिए। अयोध्या से मौजूदा विधायक बीजेपी के वेद प्रकाश गुप्ता हैं, जिन्हें करीब 50% वोट मिले। पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही थी और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही थी। हालांकि अयोध्या सीट पर बीजेपी का दबदबा हमेशा से रहा है। बीजेपी के केंद्र या फिर राज्य में सरकार बनाने के अगर बिंदु में देखेंगे तो ये अयोध्या ही है, जिसकी धुरी की वजह से बीजेपी आज इस बहुमत तक पहुंची है। बीजेपी ने इसका ध्यान रखा है और इस अयोध्या में भी विकास को केंद्र में रखा है। इस अयोध्या में विकास कार्यों को बढ़ावा दिया गया है। यहाँ पर 84 कोसी मार्ग बनाया जा रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम की पैड़ी बनाई गई है, तो कई हाईवेज निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या कॉरिडोर और वो तमाम चीज़ें हैं जो बीजेपी रामनगरी के रूप में पूरे विश्व के सामने रखे, उसके लिए अयोध्या में विकास की गंगा बहाने की कोशिश हुई है। हालांकि अभी शुरुआत हुई है, पूरी तरीके से चीज़ें डिलीवर नहीं हो पाई हैं, लेकिन फिर भी ये विकास हर तबका मान रहा है, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर चर्चा में रही, लेकिन यहाँ कभी आपसी भाईचारे को चोट नहीं पहुंची। राम मंदिर निर्माण शुरू होने से लेकर हर विकास कार्यों में मुसलमानों ने रजामंदी दिखाई है। अयोध्या के सौहार्द और भाईचारे की मिसाल दी जाती है। एक ऐसी ही जीती जागती मिसाल शरीफ चाचा भी है, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से नवाजा गया। तो हम अयोध्या में पहुंचे थे और अयोध्या में मुसलमानों से उनका मिजाज, उनके हाल जान रहे थे और तभी हमें ये भी पता पड़ा कि शरीफ चाचा, जिन्हें अभी 8 नवंबर 2021 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से, तो हमने सोचा कि उनसे भी क्यों ना बात की जाए। तंग गलियों से होते हुए शरीफ चाचा के घर तक पहुंचे, शरीफ चाचा से मुलाकात करने का मौका मिला। स्वागत है शरीफ चाचा आपका न्यूज़ नेशन पर। देखिए, हमारा एक बच्चा ये था, ये सुल्तानपुर गया था किसी काम से और किसी ने मार के वह फेंक दिया और 1 महीने तक मैं ढूंढता रहा। तो कार्ड में लिखा था पीरू टेलर समूह मार्केट। तो पुलिस वहाँ थाना इंचार्ज लेके आई,
पीरू टेलर के यहाँ, कहीं जी बुसट किसकी पहचानते हो? कहीं हाँ पहचानते हैं। तो कहा मैं बुलाया तो मैंने देखा ही मेरे लड़के को किसी ने मार के फेंक दिया। फिर आके मैंने एक कसम खाया कि न मेरे हिंदू है न मुसलमान, किसी की मट्टी को हम फेंकने ना देंगे। 28 साल हो गए, 3000 हिंदू भाई और 1500 मुसलमानों का अब तक मैं कर चुका हूँ, और जब तक मेरी ज़िंदगी मैं करता रहूँगा, इस काम को छोड़ूंगा नहीं। अभी कैसी तबीयत है आपकी? अभी तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक है, उस काम के लिए चाहे तबीयत ठीक हो ना ठीक हो, हम रात को छीछा लेदा नहीं होने देते। इन लोग को कहते हैं चलो साथ में, इन लोग जाते हैं कराते हैं। घाट के ऊपर घाट अलग बना लिया ताकि देर ना लगे, और ताल के तकिए पर कमरा बनवा दिया, वहाँ कब्रिस्तान में बंद दफन कर दिया जाता है। और इस काम को जब तक हम जिंदा हैं न हम छोड़ेंगे ना। इन लोग से भी कहे जाते हैं बेटा किसी को लावारिस न फेंक। आप इतने सालों से काम कर रहे हो, इस मौजूदा गवर्नमेंट ने आपके काम को न सिर्फ सराहा बल्कि आपको पद्मश्री से सम्मानित किया। वहाँ दिल्ली में प्रधानमंत्री और राज्य मंत्री ने मुझको गले लगाया, कहा ऐसा हमने नहीं देखा है एकता जो आप करके आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और पद्मश्री आपको दे रहा हूँ, मगर कुछ नहीं दे रहा हूँ। मगर हमने कहा साहब निशानी तो कहीं कुछ नहीं दे रहा हूँ, आपने बहुत बड़ा काम किया एकता का, कोई कर नहीं सकता। अब ये बताइए, अयोध्या के अंदर काम हो रहे हैं, कई सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, इससे फायदा होगा अयोध्या को? अयोध्या के मुसलमानों को भी फायदा होगा? सबको फायदा होगा। दिल से ईमानदारी से रहे, सिधाई से रहे। अब हमें देखिए 3000 हिंदू भाइयों को हमने किया है, तो सिधाई तो है ना। और हिंदू तब मानता है हमें कि ज़रा सा कुछ हो, रात दिन पढ़ रहे थे भैया क्या खर्चा है कैसे दोगे। अभी भी मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मगर सब इन्हीं लोगों को गरीबों के लिए करने को तैयार रहता हूँ। मगर हम ये नहीं देता ये हिंदू है मुसलमान, इंसान है, इंसान है। किसी के बाप के पेट से वैसे पेट से निकला है, आज वो मुसीबत में पड़ गया है तो उसको सीधा ट्रेन में कितने दब जाते हैं, मर जाते हैं, जाके उठा के लाते भैया वो फोटो लिया जरा सा, तो उसे ला के यहाँ ला के नहला धुला के दफन करते। जो ज़्यादा बीमार होते हैं उनको यहाँ रखे रहते हैं, फिर उनके घर पहुँचाते हैं। हम ये नहीं ना कि कौन है, इंसान है। अयोध्या से पहले हम जिन जिन इलाकों में गए वहाँ कई जगह हमें बीजेपी और एसपी के बीच सीधी टक्कर लगी। अयोध्या में हालांकि बीजेपी का दबदबा है, जिसके पीछे वजह राम मंदिर निर्माण शुरू होना और विकास कार्य है। खास बात यह है कि यहाँ बीजेपी को मुसलमानों के वोट भी खूब मिलते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, ये हमें खुद अयोध्या के मुसलमानों ने बताई। तो महंगाई, विकास और ये सारी चीज़ें एक तरफ है, लेकिन अयोध्या में अगर बात करें तो अयोध्या के जो सियासी मसले हैं वो दूसरे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से तो प्रदेश की धुरी डिसाइड होती है। तो आइए कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार इलेक्शन के यहाँ के मुद्दे हैं क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के। कोई खास नहीं हो तो रहा है, सब कुछ जो सरकारें पहले नहीं सुनती थी वो सब सुन रही हैं। सबसे बड़ी बात बिजली आ रही है, मुफ्त राशन मिल रहा है। हमारे मोहल्ले के किसान चचा जिनको कभी कोई नहीं पूछा, इतने सालों से कर रहे थे सब कुछ, आज उनको उचित सम्मान मिला है। हम लोग इससे बहुत खुश हैं। मेरा मानना ये है कि हर दौर में एक चाणक्य की ज़रूरत रही है। तो मैं समझता हूँ कि एक चाणक्य ये है जो धरती से रोड पे चलने वाला एक सामान्य व्यक्ति को उठा कर चंद्रगुप्त मौर्य जो बना देता है, वो ये चाणक्य हैं। योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? क्यों नहीं लड़ना चाहिए? हाँ? हर नेता को ये चाहिए, ना हिंदू ना मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेता वही होता है। कानून व्यवस्था कुछ बेहतर हुई? हाँ, कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। हर तरफ से सुविधा है कानून की तरफ से। कोई तकलीफ नहीं होती है, सब चीज़ सही है, टाइम से हर चीज़ मिल जाती है कानून की तरफ से। अच्छा ये बताइए कि राशन वगैरह मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है, राशन मिल रहा है। और योगी जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल, मुस्लिम वोट जाएगा उनको? मिलेगा, काम होगा तो मिलेगा। सब काम देखता है। विकास के तौर पर कितने नंबर देंगे, किस तरह से काम किया इस गवर्नमेंट? काम बहुत किया, बीजेपी गवर्नमेंट में काम बहुत अच्छा हुआ, बहुत काम हुआ यहाँ। कोई भेदभाव किया हिंदू मुसलमान? कोई भेदभाव नहीं किया यहाँ पर, कोई भेदभाव नहीं किया। कोई भेदभाव नहीं किया। अयोध्या जिले में 5 विधानसभा सीट आती है। अगर रुदौली सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी चारों सीटों पर करीब 80% हिंदू और 18% मुसलमानों की आबादी है। हालांकि बीजेपी की पकड़ अच्छी है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी सेंध लगाने की तैयारी में है, जो मुसलमानों के एक मुश्त वोट के संभव नहीं। जबकि अयोध्या में हमें मुसलमानों ने खुद बताया कि यहाँ बीजेपी को भी मुस्लिम वोट मिलते रहे।
हर मका आबाद था, हर मकी दिलशाद था। इस शहर का नाम यारों पहले फैजाबाद था। हाशिम रजा जलालपुरी ने ये बोल फैजाबाद के लिए कहे। इस वक्त हम फैजाबाद के गुलाबबाड़ी इलाके में हैं। ये नवाब शुजाउद्दौला का मकबरा है। नवाब शुजाउद्दौला ने अवध की पहली राजधानी इसी फैजाबाद को बनाया था। उनकी मौत के बाद उनके बेटे सिराजुद्दौला ये राजधानी लखनऊ ले गए और नवाबों का शहर बसा। फैजाबाद की अगर बात करें तो ये फैजाबाद अब अयोध्या है। इस अयोध्या में मौजूदा गवर्नमेंट विकास कार्य कर रही है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहाँ के लोग इन विकास कार्यों को मान रहे हैं, फिर वो चाहे मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो। हाँ, विकास कार्यों की नींव रखी गई है। इन्हें डेवलप होने में, बनने में अभी वक्त लगेगा, जिसकी टीस कुछ लोगों के चेहरे पर दिखाई भी देती है। कई जगह पर वो कामकाज चल रहा है। बीजेपी के लिए ये सियासी किला अभेद किला रहा है, जिसे आज तक कोई भेद नहीं पाया। लेकिन क्या आगे इस किले में सेंध लगेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। बड़े मियाँ किधर चले में आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी और जगह से करेंगे मुलाकात।